कार्तिक मास जो है वह सभी मासों में श्रेष्ठ है। मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः तीर्थं नारायणाख्यां हि तित्रयं दुर्लभं कलौ। कहते हैं कलयुग में यह तीन जो है अत्यंत दुर्लभ है। पहला क्या बोले, कार्तिक मास प्राप्त हो, यह अत्यंत दुर्लभ है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, उनकी मंगलमय कथा प्राप्त हो, यह भी कलयुग में बड़ा दुर्लभ है। और तीसरा, भगवान का तीर्थ, भगवान के धाम प्राप्त हो। यह तीनों कलयुग में दुर्लभ हैं और हम सभी को भगवत कृपा से तीनों प्राप्त हो रहा है। कार्तिक मास में हमें कथा भी मिल रही है। भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। और तीसरा, नित्य श्री अवध क्षेत्र में हम लोग बैठ करके यह मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। बाबा बालेश्वर नाथ महादेव की मंगलमयी कृपा छाया में बैठकर हम लोग यह मंगलमयी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। तो निश्चित ही हम सभी का आज परम सौभाग्य है जो ऐसा अवसर हम सबके जीवन में उपस्थित हुआ है। कार्तिक मास जो है वह सभी मासों में श्रेष्ठ है और कार्तिक मास के अनेक नियम हैं, लेकिन उन अनेकों नियमों में 5 नियम जो है उनका पालन सबको करना चाहिए। पहला जो है वह प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय से पूर्व स्नान हो जाए। यह कार्तिक महीने का सबसे प्रधान नियम है। सूर्योदय से पूर्व हमारा स्नान हो जाए कार्तिक में। दूसरा, नित्य दीपदान करे, नित्य दीपदान करे, दीप जलाए। तीसरा, तुलसी जी की सेवा करे, तुलसी जी का अर्चन करे, यह भी कार्तिक का प्रधान नियम है। चौथा, कार्तिक मास में भूमि पर शयन करे, यह भी प्रधान नियम है। और पांचवा, ब्रह्मचर्य का पालन। यह 5 नियम जो हैं वह कार्तिक के प्रधान नियम हैं। वैसे तो संपूर्ण कार्तिक मास का जो कल्पवास होता है इसका पालन करना चाहिए, लेकिन अगर संपूर्ण मास हम पालन न कर सकें तो 5 दिन भी अगर हम इसका पालन कर लेते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक अगर हम 5 दिनों तक इस नियम का पालन कर लेते हैं तो भी हमें संपूर्ण कार्तिक मास के मंगलमयी कल्पवास का लाभ प्राप्त होता है।